लूका 1 उसकी 5 आयत से हम पढ़ेंगे और आज हम एक बाइबल स्टडी को करेंगे और ये बाइबल स्टडी आपके दिमाग में ये बात को डालेगी कि परमेश्वर किस तरह से कार्य करता है। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकर्याह नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की बेदी पर वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ और उसको दिखाई दिया। जकर्याह देखकर घबराया और उस पर बड़ा बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकर्याह, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। अब जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं और जब आप इन वचनों को सुनते हैं तो इनमें से अगर आप पवित्र आत्मा की बात को सुनेंगे, अगर आप होली स्पिरिट की बात को सुनेंगे और होली स्पिरिट से पढ़ेंगे, आपको बड़ी सारी चीज़ें इसमें समझ आएंगी। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी बाइबल में आप जानते हैं कि जब मुझे मेरे जीवन में संघर्ष थे परमेश्वर में आने के बाद भी और मैं डिप्रेशन से जूझ रहा था, और ये डिप्रेशन जिनको नहीं होता है उनको कभी मालूम नहीं हो सकता ये किस बला का नाम है। जब डिप्रेशन आपका हाई लेवल पे चला जाता है तो ये पागलपन के बराबर होता है और इसमें आदमी अमीर हो गरीब हो, उसके पास दुनिया की सारी चीज़ें हों, उसके लिए ज़ीरो हो जाती है और वो सुसाइड करना चाहता है। और तब ये वो फेज था मेरे समय में, मेरी लाइफ में, कि परमेश्वर को मानने के बाद भी मेरा डिप्रेशन उल्टा बढ़ गया था। जिस समय परमेश्वर में मैं आया था उससे भी ज़्यादा बढ़ गया था कई मामलों में। तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात की थी कि तुझे पवित्र आत्मा में भरना है और अनॉइंटिंग में बढ़ना है और ये डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा में भरपूर होते हैं, जब आप पवित्र आत्मा से भरते हैं, बड़े सारे शैतानी ऐसे बोझ हैं आपकी लाइफ के ऊपर, ऐसे बंधन हैं आपकी लाइफ के ऊपर। क्योंकि अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में आपको आशीष देनी है, वो आपसे बात करता है और आप उन कदमों को उठाते हैं। वो बात आत्मा के द्वारा हो सकती है, वो बात वचन के जरिए हो सकती है, परमेश्वर के दास के द्वारा जो वचन दे रहा है उसके जरिए हो सकती है। तो एक्चुअल में परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करती है, वचन को भेज के अपने लोगों को चंगा करती है। और अगर आप पवित्र आत्मा पाए हुए नहीं हैं और पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं तो कई बार आप उन बातों को समझ नहीं पाते, क्योंकि बाइबल कहती है शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों को समझता है लेकिन आत्मा की बातों को नहीं समझता। तो जब पवित्र आत्मा से आप भरपूर होते हैं तो आप परमेश्वर की बातों को समझते हैं और अपने डेस्टिनी की ओर, जो आपके लिए परमेश्वर ने ग्लोरियस फ्यूचर रखा हुआ है, आप उसकी ओर भागते हैं। तो कभी क्या आपने नोटिस किया कि जब भी पवित्र आत्मा की भरपूरी की बात बाइबल में की गई है, वहां यह जरूर कहा गया है कि वो दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। आपने नोटिस किया ये बात? वचन कहता है जब नाजीर लोग, जब परमेश्वर ने, जो सैमसंग था उसकी माता जब गर्भवती थी तो परमेश्वर ने कहा था तू भी ना तो अंगूर खाने भी मना कर दिया था, अंगूर का बीज भी नहीं खाएगी, अंगूर भी नहीं खाएगी, मदिरा नहीं पिएगी, तू कोई भी वाइन नहीं पिएगी, किसी भी प्रकार का दाखरस तू नहीं पिएगी, क्योंकि तेरे गर्भ में जो है वो पवित्र आत्मा से और शक्ति से भरपूर होगा। अब नोटिस करना, जब भी परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा की भरपूरी के विषय में कह रहा है, वो क्रिश्चियन लोगों को शराब से दूर करने के लिए बोल रहा है। और मोस्टली क्रिश्चियन लोग की बाइबल में लिखा है कि तू अपने पेट के लिए थोड़ा थोड़ा दाखरस काम में लाया कर। अरे वो होम्योपैथी दवाई की बात कर रहा है। होम्योपैथी दवाई में भी शराब होती है।
कितने बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद आप लेते हैं, पर वो शराब नहीं है, वो उस दवाई को सुरक्षित रखने के लिए अल्कोहल वहां डाली है, वो उस चीज की बात कर रहा है। लेकिन आज क्रिश्चियन लोग उसे पीने की बात कर रहे हैं, वो पैक मिला डाल के 60-60, 30-30 ml के, ये सोचते हैं कि परमेश्वर उनके संग है। वचन स्पेशल कहता है कि जब भी पवित्र आत्मा की भरपूरी की बात हुई है, दूतों ने कहा है कि तू वो कोई भी दाखरस और मदिरा नहीं पिएगा। यानी जब भी, और पौलुस भी कहता दाखरस के मतवाले ना हो, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पुराने टाइम में किसी किसी के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता था, किसी किसी को परमेश्वर दाखरस और मदिरा से दूर रहने की अनुमति देता था और बोलता था कि दूर रहे, इसे आज्ञा देता था। नए नियम में उल्टा हो चुका है। परमेश्वर ने कहा मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। यानी जो किसी किसी को मिलता था, आज नए नियम में परमेश्वर वो चीजें सबको देना चाहता है। अगर वो सबको देना चाहता है तो रूल भी सबके लिए है कि कोई भी पवित्र आत्मा पाया हुआ क्रिश्चियन, कोई भी जीसस क्राइस्ट को मारने वाला क्रिश्चियन किसी भी प्रकार का दाखरस और मदिरा और वाइन ना पिए। नहीं तो दूत उसको कभी ना कहता, अगर ये बुरी चीज नहीं थी तो स्वर्गदूत कभी ना कहता कि वो प्रभु के सामने महान होगा 15 आयत में, और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। और पौलुस भी यही कहता कि दाखरस के मतवाले मत बनो, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। क्योंकि दाखरस वही करता है, आपकी स्पिरिट को हिलाता है जो पवित्र आत्मा अपनी ताकत से करना चाहता है। वो दलेरी जो पवित्र आत्मा आपको देना चाहता है, वो आनंद जो पवित्र आत्मा आपको देना चाहता है, वो थोड़े समय के लिए आप शराब से हासिल कर लेते हैं और फिर वो व्यक्ति कभी भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होते हैं। आप ये नोटिस कर लो। जब दुनिया परमेश्वर ने प्रॉब्लम फ्री कर दी, सब दुनिया को मार के खत्म कर दिया और नूह और उसके 3 बेटे और 3 बहुएं और उसकी पत्नी बचाई गई, तो प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई थी? उसी शराब के कारण। नूह शराबी हुआ, शराब पी के नंगा हो गया, उसके एक बेटे ने उसको नंगा अपनी आंखों से देखा और उसे निहारा और वो श्रापित हो गया। और वो श्रापित नूह की जो संतान थी वो दुनिया में अलग अलग होती गई और परमेश्वर से दूर होती गई, और फिर वो श्रापित वंश फैलता गया। कहां से शुरू हुआ? शराब से। जब भी आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं, क्योंकि उसी परिपूर्णता के पीछे तुम्हारी एक बेटर लाइफ, बेस्ट लाइफ छुपी हुई है, जो परमेश्वर की ओर से है, जिसमें स्ट्रेस नहीं है, जिसमें कामयाबी है। तुम कैसे कामयाब होगे उसके पीछे ये लाइन आती नहीं। तुम कितना कामयाब होना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तुम्हारे ऊपर निर्भर होगा। आज मैं क्या करना चाहता हूं, अब ये मेरे ऊपर डिपेंड हो गया। परमेश्वर ने मेरे हाथ में दे दिया है। मैं जिस भी फील्ड में चाहूं जा सकता हूं और कामयाब हो सकता हूं। मैं अपना बिजनेस नहीं करता हूं ताकि मैं सेवकाई में समय दे सकूं, लेकिन मैं सुपर कामयाब हो सकता हूं। आप जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, परमेश्वर आपको बुद्धि देता है, आपको वो समझ देता है, वो आंख देता है, वो परख देता है। वो लोगों की हो सकती है। आप क्यों लोगों से धोखा खाते हैं? ओ मैंने सोचा ये तो मेरा घर वाला, और मैंने सोचा ये तो मेरे घर वाले, ये तो मेरे रिश्तेदारी हैं, ये थोड़ी मुझे धोखा देंगे। ओ मैंने सोचा ये मेरा परम मित्र है। अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे, आप लोगों को पहचान सकेंगे। मेरे ऊपर ये खुदा की दया है। 99.99999% मैं पहचान जाता हूं लोगों को। ये डिजर्निंग ऑफ द स्पिरिट, आत्माओं की परख। कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है, कौन व्यक्ति कैसे चल रहा है। और कई बार मुझे इसका दुख होता है कि कई बार मैं परमेश्वर की आवाज को सुनते हुए भी इग्नोर किया। आत्मा की परख होने के बावजूद भी शरीर की बात सुनी। एक दिन एक करप्ट आदमी मुझसे मिला और उसने कहा ये काम है, ये मैं कर दूंगा, ओके। और मैं गाड़ी चला रहा था, उसने मुझसे एक बात पूछी, आप प्रभु से पूछना मैं कैसा व्यक्ति हूं। तब अभी उसने धोखा नहीं किया था, अभी सिर्फ वो बातें चल रही थी उसके साथ।
और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा ये एक फ्रॉडिया है, ये एक फ्रॉड आदमी। लेकिन मैंने होली स्पिरिट की बात को नहीं सुना और हम वो करते गए जो वो कहता गया और एंड में फ्रॉड था। वो एक इंसिडेंट मुझे याद है जब पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की, 2 इंसिडेंट, और मैंने नहीं सुना। आप जब भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं आपको मालूम होता है ये आदमी, ये औरत, ये व्यक्ति और ये फ्यूचर क्या है आपका। लेकिन शैतान ये चाहता है आप हमेशा दुखी रहें, आप हमेशा फ्रॉड आपके साथ होता रहे, आपके साथ हमेशा प्रॉब्लम्स होती रहे। अब मेरी लाइफ में वो समय चल रहा है, अब मुझे मालूम है क्या करना है, कौन व्यक्ति क्या है, मुझे परख है, मैं उसको बोलूं या ना बोलूं, चाहे मैं उस पर जाहिर करूं चाहे मैं ना करूं। अब कई सालों से वो समय मेरी लाइफ में चल रहा है जब मुझे पता है। और ये होता है पॉसिबल जब आप बाइबल को फॉलो करते हैं और आप धीरे धीरे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहते हैं। और आपको ये पवित्र आत्मा की परिपूर्णता आपकी फैमिली से लेके, आपके बिजनेस से लेके, आपके सेवकाई से लेके, आपके जीवन के हर हिस्से में काम करती है। ये आपके रास्तों को ओपन करती है, लोगों का फेवर आप पे आता है। कई बार एक लेवल तक आप रुकते हैं और आपको नेक्स्ट लेवल जाना है और आप कुछ भी कर लो, आप ताकत लगा लो, जोर लगा लो, आप नहीं पहुंच पाते, क्योंकि पवित्र आत्मा की भरपूरी अगर आपके जीवन में नहीं है, आप सर्टन लेवल तक आपकी लाइफ रहेगी, उसके बाद आप नहीं जा पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर कहता है ना बल से ना शक्ति से वरन उसकी आत्मा के द्वारा। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने आने वाला समय मुझे दिखाया है जो होगा, जो आने वाले समय में आप देखोगे एक एक दिन में 100 ब्रांचेस की हम ओपनिंग करेंगे। 1 डे 100 ब्रांचेस, एक दिन 100 ब्रांच। मैं आपको बता रहा हूं फ्यूचर इस तरह का परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रहा है। वो ऐसा लेवल आपके लिए भी सोचता है, आपकी कॉलिंग के अनुरूप, आपके घर के अनुरूप, आपके बिजनेस के अनुरूप। लेकिन पवित्र आत्मा की भरपूरी है जिसमें हमें बढ़ना है। और जब भी आप बाइबल पे दिल लगाएंगे और आप बाइबल को कंप्लीट पढ़ेंगे, आपको मालूम होगा कि जब भी पवित्र आत्मा की भरपूरी की बात आती है, परमेश्वर हमें नशों से दूर रहने के लिए क्यों कहता है। वो हमें संसारिक चीजों से, उन ठट्ठा मजाकों से, उस रॉन्ग कॉमेडी से दूर रहने की हमें क्यों करता है वो? ताकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम करप्ट हों, वो नहीं चाहता कि पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारी लाइफ में ना हो। वो चाहता है कि वो हो ताकि परमेश्वर की ब्लेसिंग्स फ्लो में आपकी लाइफ में चले। कई बार आपके घर की पाइप ब्लॉक हो जाती है ना, वो गंद फंस के फिर धीरे धीरे पानी उसमें से निकलता है और आप बड़े फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि ये क्यों नहीं निकल रहा। उसकी जब तक आप सफाई नहीं करते वो फ्लो नहीं आता। लाइफ भी वैसी है, ऊपर से पवित्र आत्मा का पूरा जोर होता है, चर्च भी अच्छी है, अब सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन वो आपके अंदर चीजें निकलती नहीं है, जाती नहीं, क्योंकि वो गार्बेज जो फंसा हुआ है वो आपके फ्लो को रोकता है। और जब आप अपने आप को संसारिक चीजों से आप फ्री करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को आजाद करते जाते हैं, वो आत्मा का फ्लो आपके अंदर बढ़ता जाता है। अब वही बिजनेस, अब वही जॉब, वही कैरियर, वही सेवकाई, वही जीवन के काम आप देख रहे हो, परमेश्वर आपको फ्लो में लेके जा रहा है और कामयाबी आपके संग है। और आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं उससे ज्यादा आपको फल मिल रहा है। आपको पता है ये बात? आदम के ऊपर कर्ज था। आप पहाड़ों पे चले जाओ, जो जंगली जानवर खाते हैं, जो हिरन खाते हैं, क्या वो अपनी फसल बो के खाते हैं? नहीं। हर जगह पहाड़ों पे आपको घास मिलेगी, जानवरों के लिए हर जगह आपको पौधे, पत्ते, हर्ब्स मिलेंगे। ऐसा ही मनुष्य के लिए था, सेम ऐसा ही मनुष्य के लिए था। लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया तो परमेश्वर ने कहा, आदम अब चीजें अपने आप तेरे लिए नहीं उगेंगी, तुम माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। और आज जब आप जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, आपकी लाइफ से कर्ज खत्म होता है। आप नोटिस करना, आप मेहनत करेंगे लेकिन आपका फल दूसरों से ज्यादा होगा जो उतनी मेहनत करते हैं। यस, ऐसा होगा आपके साथ, आप एक्सपीरियंस करेंगे जब आप पवित्र आत्मा की भरपूरी में आ जाएंगे। देखो यहां हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं एक तरह की, उसमें लिखा कि पत्नी हारून के वंश की थी, जकरिया याजक था, प्रभु के सामने धर्मी थे, सारी आज्ञाओं और विधियों के ऊपर निर्दोष चलने वाले थे, पर संतान नहीं थी।
अलीशिबा बांझ थी और वो दोनों बूढ़े थे। फिर भी वो अलीशिबा बांझ होने के बावजूद और जकरिया बूढ़ा था, फिर भी वो परमेश्वर के घर में सेवा कर रहा था, क्योंकि वहां पे चिट्ठी डाली जानी थी कि आज कौन अंदर जाके परमेश्वर के भवन में जाके वो सारी रीति रिवाजों को जो पुराने नियम में होते थे, जिसको बहुत से लोगों ने कॉपी कर लिया। उन्होंने मालूम नहीं था कि जीसस आने के बाद ये चीजें नहीं रहेंगी और कॉपी तुम्हारी कॉपी रह जाएगी। तो वो जब जाके अंदर सब कुछ कर रहा था तो लिखा स्वर्गदूत अंदर दाहिनी ओर खड़ा हुआ और उसको बताया कि ऐसा 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 तेरा बेटा होगा, प्रभु के सामने महान होगा, दाखरस मदिरा कभी ना पिएगा। अब यहां समझने वाली बात यह है कि वो उस चर्च में मौजूद था अपना बच्चा ना होने के बावजूद भी, और एक बड़ी पावरफुल बात लिखी है। पावरफुल बात लिखी है 24 दिनों में, इन दिनों के बाद उसकी पत्नी अलीशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा कि मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे साथ ऐसा किया है। सब बोलो आमीन। अब मैंने एक बात को नोटिस किया है, जब परमेश्वर आपकी लाइफ में किसी चीज को डिले करता है या आपको कोई चीज में वो देरी कर रहा है, मैंने हमेशा देखा है उसके पीछे परमेश्वर जब देता है तो वो आम मनुष्यों की ब्लेसिंग से कहीं ज्यादा ब्लेस होता है। जब सैमसंग डिले हुआ, उसकी माता बूढ़ी हो गई लेकिन गर्भवती नहीं थी, और जब परमेश्वर के दूत ने उसे बताया कि अब तेरे बेटा होगा, अब तू दाख रस से मदिरा से दूर रहेगी, दाख का बीज ना खा, दाख ना खा, अंगूर ना खा, कुछ नहीं तू खाएगी। और जब परमेश्वर ने सैमसंग दिया तो वो ऐसा मनुष्य था जैसा धरती पर कभी नहीं था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक ऐसा मात्र मनुष्य जिसने खुदा को बपतिस्मा दिया, यीशु मसीह को। आम मनुष्य नहीं था वो, सबसे बड़ा था वो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था गर्भ से ही, लेकिन जब वो आया तो देरी के साथ आया। कई बार अब आपकी लाइफ में परमेश्वर की कुछ खास योजनाएं होती हैं और वो योजनाएं परमेश्वर आपको बताता नहीं है कई बार, लेकिन आपको विश्वास के साथ परमेश्वर में खड़े रहना होता है। और परमेश्वर बताता नहीं कि तेरी लाइफ में ये मैरिज का डिले किस लिए है। डिले अगर तो पवित्रताई में रह के आया है। अब ये लिखा आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। निर्दोष का मतलब है परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानते थे, बच्चा नहीं था, कोई शर्म नहीं की, तब भी परमेश्वर के घर में सेवा कर रहे हैं। आज कई टेस्टिमनीज मैंने सुनी है, मैं चर्च में आया, मेरे बेबी नहीं हुआ, अब मैं चर्च में नहीं आता। बावजूद कि चर्च में हजारों बेबीज की टेस्टिमनी हुई है। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो ऑफेंड हो गए, नहीं 2 साल कोई बेबी नहीं हुआ, अब मैं चर्च में वैसे खुदा के साथ जुड़ा हुआ। तुम जुड़े नहीं हुए हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम जुड़े हुए नहीं। अगर कोई खुदा के साथ जुड़ा हुआ है वो हमेशा संडे चर्च में होगा। अगर अलीशिबा, अगर जकरिया खुदा के साथ जुड़े हुए थे तो वो कहां थे? भवन के अंदर। बाहर नहीं कहते हम यहोवा को मानते हैं, हम यहोवा के साथ जुड़े हुए हैं। नहीं जुड़े तुम लोग यहोवा के साथ, झूठ बोलते तुम लोग। भवन के अंदर था कि हो सकता है आज मेरी चिट्ठी निकल जाए कि भवन के अंदर जो रीति रिवाज करने हैं अंदर जाके परम पवित्र स्थान में, हो सकता है पवित्र स्थान में जाने के लिए आज मेरा नंबर आ जाए। चिट्ठी डली तो उसी का नाम निकला। एक्साइटेड था सेवा के लिए, बावजूद उसके कि कोई बेबी नहीं है। आज लोग कहां हैं ये बोलने वाले कि तू चंगा कर ना कर, तू मेरा परमेश्वर है? बहुत कम है। हालांकि आज वो दिन चल रहे हैं जब परमेश्वर लाखों लोगों के ऊपर दया कर रहा है, हजारों के गर्भ खोल रहा है, हजारों मिरेकल्स हो रहे हैं। इसके बावजूद भी लोगों का विश्वास देखो कि वो ये कह रहे हैं कि नहीं हमें नहीं मिला। वैसे हम खुदा के साथ जुड़े हुए हैं। तुम नहीं जुड़े हुए। अगर तुम खुदा के साथ जुड़े हुए हो तुम सेवा कभी ना छोड़ोगे, तुम प्रभु का भवन कभी ना छोड़ोगे, तुम परमेश्वर के घर में आना, सेवा करना, बोना, प्रार्थना, फास्टिंग कभी ना छोड़ोगे। कई बार परमेश्वर आपको रोकता है, इसलिए नहीं कि वो आपको दुखी करना चाहता है, क्योंकि जो वो आपको देना चाहता है उसका एक खास समय है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर से ज्यादा पहले नहीं आ सकता था। उसे जीसस क्राइस्ट के उसी साल में ही आना था। 6 महीने पहले ही बस उस दुनिया में आना था, उसी समय बड़ा होना था। और जीसस क्राइस्ट के जब वो 7 की उम्र का था तभी उसे सेवा शुरू करनी थी। तो परमेश्वर कैसे पहले दे देता उसकी मां को?
परमेश्वर ने इंतजार किया, अपने धर्मी की जिंदगी में इंतजार किया, और ये इत्तेफाक नहीं होता है। यूहन्ना एलीशिबा के गर्भ से आएगा यह लिखा हुआ नहीं था। वचन कहता है जब मरियम गर्भवती हुई तो उसने कहा अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दासी की दीनता के ऊपर दृष्टि की है। उसने बताया कि वो दीन है, और जब स्वर्गदूत ने कहा तेरे बच्चा होगा, उसने कहा मैंने कभी किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा, यानी वो किसी पुरुष के साथ सोई नहीं है, उसे कभी किसी पुरुष के साथ सेक्सुअली कांटेक्ट नहीं हुआ है, वो एक रियल कुंवारी थी। क्या आज ऐसी लड़कियां आपको मिलेंगी? नहीं। अगर आप हैं तो फिर आप परमेश्वर की उस दृष्टि को, जो परमेश्वर आपको देखेगा कि हां ये पवित्रताई में है, हां वाकई ये मरियम की तरह जैसे वो पवित्रताई में थी, और परमेश्वर ने कितना बड़ा कार्य किया। मरियम पहले से चुनी नहीं गई थी यीशु को पैदा करने के लिए। उस समय जो लड़की यीशु को पैदा करने के काबिल थी उसको यह काम दिया गया था। और बाइबल कहती परमेश्वर ने देखा कौन ऐसी लड़की है जो पवित्रताई में है। जो लड़कियां पवित्रताई में हैं, जो लड़कियां बिल्कुल शरीर की, मन की, आत्मा की पवित्रताई में हैं, आप उनकी लाइफ देखना, फ्यूचर में बहुतों हजारों करोड़ों लड़कियों और सेलिब्रिटी से बेस्ट लाइफ वो जिएंगी। मैं आपको बता रहा हूं, ये बाइबल ऐसा कहती है। मुझे किसी का डर भय नहीं है वचन देने के लिए कि लोग क्या कहेंगे। ये वचन कहता है, ये वचन कहता है। वो एक रियल कुंवारी थी, नाम की कुंवारी नहीं थी, सिर्फ शादी नहीं हुई थी, वैसे सब कुछ शादीशुदा वाला ऐसा नहीं था। वचन कहता है उसने कहा कि मैंने कभी किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा, मैंने कभी किसी पुरुष के साथ मेरे कांटेक्ट नहीं है। उसने कहा पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पवित्र आत्मा तुम पर छाएगा, उसकी सामर्थ तुम पे छाएगी, और जो पवित्र पैदा होगा। उसने कहा ओके डन, ठीक है। वचन कहता है उसने, परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता के ऊपर दृष्टि की। यह भी इत्तेफाक नहीं था। बूढ़े होने के बावजूद भी वो परमेश्वर के भवन में थे, यह भी इत्तेफाक नहीं था। ग्रेटनेस इत्तेफाक से नहीं आती है। अगर आप चाहते हैं आप ग्रेट हो, आपको आज डिसीजन लेने पड़ेंगे, और फ्यूचर आप ग्रेट होंगे, ग्रेटेस्ट होंगे। आमीन। ऊंचा ये ग्रेटनेस आपकी है, और ये कैरेक्टर भी परमेश्वर आपको दे। आमीन, आमीन। अब देखो उसने कहा 25 आयत में, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए। आप जानते हैं मनुष्यों में लोगों के अपमान होते हैं। क्या अपमान है? ये बहुत छोटा आदमी है, बहुत गरीब है, ये बीमार है। बहुत तरह के अपमान आप फेस करते हैं लाइफ में, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, या आपके कोई फिजिकल ऐसी चीज है आपकी लाइफ में। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर आपके अपमान को दूर करता है। जब आप पवित्रताई में जीते हैं और परमेश्वर के साथ एक संबंध बना के रखते हैं, और आप परमेश्वर से हटते नहीं हैं, आप परमेश्वर में कंटिन्यू अपनी वॉक को जारी रखते हैं, क्योंकि बीच में ऐसा समय आएगा जब परमेश्वर आपको लगेगा कि आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा। ऐसी घटनाएं भी होंगी जो आपके विश्वास को हिलाएंगी। तब भी परमेश्वर यह देखेगा कि क्या आप उससे हट गए, क्या आप अपनी वॉक के ऊपर लगातार बने हुए हैं। जब लोग मसीह में नहीं होते, क्या उनकी जिंदगी में बुरी घटनाएं नहीं होती? क्या उनके परिवार वाले मरते नहीं हैं? तब तो वो कुछ नहीं कहते, लेकिन जब मसीह में आने के बाद कोई दुर्घटना हो जाए, झट परमेश्वर का नाम लगा देते हैं। और ये हमारे विश्वास को दिखाता है कि हमारा विश्वास जो है वो कंप्लीट नहीं है, वो अधूरा है। यहां पर एक ऐसा धर्मी कपल जिसने सारी जवानी निकाल दी और बेबी का मुंह नहीं देखा, और फिर भी वो बुढ़ापे में जो अपने घुटने की, अपने कूल्हे की, अपनी हड्डियों की दर्द की, अपने पेट की वो कंप्लेंट करता हुआ घर रह सकता है, निराश होकर शराब पी के, दाखरस पी के गुजार सकता है। बुढ़ापे में अब उसको कुछ नहीं मिला, लेकिन वचन कहता है कि मनुष्यों में उसने कहा मेरा अपमान दूर करने के लिए परमेश्वर ने इस उम्र में मुझ पे कृपा दृष्टि की है। कई बार आपका अपमान होता जब आपका जवान बेटा नशे करने लगता है। आपके घरों में कई तरह के अपमान शैतान डालता है, या सिचुएशन डालती है, लाइफ डालती है।
लेकिन वचन ये कहता है वो अपमान दूर हो सकता है जब आप परमेश्वर के साथ वफादार रहें और परमेश्वर के घर में आते रहें, परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, घरों में परमेश्वर को मानते रहें। आप जानते हैं जब शैतान ऐसे अपमान आपकी लाइफ में रखता है तो कैसे निकलना है। पहली बात, अपनी निगाहें पॉजिटिव चीजों की ओर लगाएं जो आपकी लाइफ में हैं। जो अलीशिबा के पास था, क्या उसका पति बेड रिडन नहीं था, बीमार नहीं था कि बेड पे है, उसका पति ठीक था, बूढ़ा था, लेकिन जाके चर्च सेवा कर रहा है। तो वो रोज थैंक्स करती होगी, परमेश्वर कोई बात नहीं, अगर मेरे पास बच्चा नहीं है तो देखो लोगों के पास तो पति भी नहीं है, उनके पति बीमार हैं, देखो वो खुद बीमार हैं, लेकिन मैं तो ठीक हूं, मेरा पति भी ठीक है, हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, तेरे भवन की सेवा कर रहे हैं। यह तरीका है परमेश्वर से लेने का। शैतान क्या करता है, वो चीजें आपको दिखाता नहीं, उन चीजों की ओर आपका ध्यान नहीं जाने देता जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी हैं। आप सुबह यहां आए हो, डायलिसिस करा के तो नहीं आए ना, बाथरूम आया था ना सुबह। उनको पूछो जिनकी किडनियां काम नहीं करती हैं, जो डायलिसिस करवा के अपने शरीर का सारी गंदगी बाहर निकालते हैं। सुबह खाया पच गया ना, क्योंकि आपका लीवर ठीक है। उनको पूछो जिनका लीवर खराब है और पेट में पानी भरता है। उनको पूछो जिनको दिखता नहीं है, जिनको सुनता नहीं है, जो चल नहीं सकते हैं, जो बेड पे हैं, उनको पूछो, वो कहेंगे सब जो तुम मांग रहे हो ना ये फुलिशनेस है। जो तुम्हारे पास है ना, तुम्हारे हाथ पांव टांग हार्ट किडनियां काम कर रही है ना, शुक्र किया करो रोज उठ के सुबह, रोज, कि प्रभु सब कुछ काम कर रहा है, थैंक यू। तुम करोड़ों रुपए के मालिक हो, अपनी बॉडी तुम्हारी करोड़ों की है, 25-25 30-30 लाख की तुम्हारी एक किडनी है, तुम्हारी करोड़ों रुपए के तुम्हारे अंग है बॉडी के अंदर जो परमेश्वर ने तुमको दिए हुए हैं। लेकिन उनके बारे में नहीं सोचना, हमें उस वीजा के बारे में सोचना है जो मेरा रिजेक्ट हो गया, और सारा ध्यान उस वीजा पे लगा के मुझे बिगड़ना है, मुझे शराब पीनी है, मुझे परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाना है। और शैतान अगर इस बात को देखता है कि कोई भी आशीष तुम्हें परमेश्वर से दूर रख सकती है, अगर वो तुम्हें ना मिले, वो मेक श्योर करता है कि वो आशीष तुम्हारी जिंदगी में कभी ना आए। हालेलुया। उसने कहा मनुष्यों में मेरा अपमान दूर किया गया, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ वफादार है। अपना ध्यान उन वस्तुओं की ओर लगाएं जो परमेश्वर ने आपको दे दी हैं। यह तरीका है लेने का परमेश्वर से, कि जो मेरे पास है मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करूंगा, जो मेरे पास है मैं उसके लिए परमेश्वर का थैंक्स करूंगा। और याद रखो, धीरे 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 जब आप परमेश्वर में वफादार रहते हैं और बढ़ते जाते हैं, हर एक चीज आपके पास होगी। हर एक चीज जो आपके लिए बनाई गई, जिसके लिए आप मांग रहे हो, जो चीजें सब आपके पास होगा, सब कुछ आपके पास होगा, राइट समय के ऊपर आपके पास होगा, कुछ भी डिले में नहीं होगा। आपकी लाइफ ग्रेटनेस में होगी, आपका कैरियर ग्रेटनेस में होगा, कुछ भी डिले नहीं होगा। लेकिन क्या आप परमेश्वर में वफादार हैं? उन समयों में भी जब कुछ जवाब नहीं आ रहा, आपको लगता है, या जो आपकी मेजर प्रेयर रिक्वेस्ट है उसको माना नहीं जा रहा, उसका उत्तर नहीं आ रहा, क्या तब भी आप फेथफुल हैं परमेश्वर के संग? ये मायने रखता है। 2008 में इस सेवकाई की शुरुआत हुई और तब भी मैं बीमार था। बीमारी में सेवकाई शुरू की, जो चीजें हीलिंग के लिए, जिसके लिए परमेश्वर में आया था, वो हील नहीं हुई, कितने सालों तक हील नहीं हुई। फिर भी मैं प्रार्थना लोगों के लिए करता, लोग हील होते थे, और खुदा ने मेरे हार्ट को देखा और अंत में मुझे हील भी किया। अपने पड़ोसी को बोलो, अगर वफादारी नहीं है तो कुछ भी नहीं। तुम एक बड़ा हिस्सा और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा मिस कर जाओगे अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर के जैसा विश्वास नहीं है। आमीन। इसका मतलब परमेश्वर अपमान दूर करता है। वो जानता है आपकी लाइफ में क्या अपमान चल रहा है, क्या इंसल्ट चल रही है, क्या नेगेटिव चीज चल रही है, उसे पता है। लेकिन आप कहां हैं स्पिरिचुअली? आपकी पोजीशन क्या है स्पिरिचुअली? बाइबल इतनी गहरी है कि लूका का पहला अध्याय ही आप पढ़ ले, आपकी पूरी लाइफ सुधर सकती है। कि एक व्यक्ति जो तमाम उम्र वफादार रहा और परमेश्वर ने उसको
वो लास्ट प्रेयर रिक्वेस्ट भी ग्रांट की, उसको दी। हालेलुया। जब आप एक समय था जब मैं लोगों को ओवर ब्लेस करता था, और तब भी उनमें वो ग्रेटिट्यूड, वो थैंक्स गिविंग नहीं थी। और परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि मत कर। अगर तुम शेर को नहीं खाते तो इसका मतलब ये नहीं कि शेर तुम्हें नहीं खाता। लोगों को सिखाया गया कि थैंक्स गिविंग, अगर कोई तुम्हें ब्लेस करे तो इसका मतलब ये नहीं तुम इसके काबिल हो। बहुत तेरे काबिल हैं जिनको उनका हिस्सा नहीं मिलता। अगर तुम्हें कोई ब्लेसिंग मिली है तो उसके लिए थैंक्स करो, अपना ग्रेटिट्यूड दिखाओ, अपना हार्ट दिखाओ, और तुम और ब्लेस किए जाओगे, तुम और अधिक आशीषित किए जाओगे। तुम्हें यीशु मसीह की जैसी पावर चाहिए तो यीशु मसीह के जैसा जियो। प्रेरितों की जैसी पावर चाहिए तो प्रेरितों के जैसा जियो। उनके जैसी महान आशीषें चाहिए तो बुढ़ापे तक परमेश्वर से रहो वफादार। वो कभी भी कुछ भी चेंज कर सकता है। अगर फेथफुलनेस आप में नहीं है, वफादारी नहीं है, जब आपकी लाइफ में मुश्किल समय होता है तब परमेश्वर डिसाइड करता है तुम्हें कहां तक लेके जाना है। दाऊद की जिंदगी में फाइनल ब्लेसिंग नहीं थी। परमेश्वर ने कहा अगर तू व्यभिचार ना करता तो मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाला था, और भी बहुत कुछ मैं देने वाला था। और उस पाप के कारण जो उसने तलवार के साथ उस अपनी गर्लफ्रेंड के पति को मरवा दिया था, परमेश्वर ने उससे भवन की सेवा नहीं ली, क्योंकि उसके हाथों पे खून था। वो उन खूनों की बात नहीं कर रहा था जो एक नॉर्मल लड़ाइयां होती थी, वो उनकी भी साथ में बात कर रहा था जो एक निर्दोष खून उसके हाथ पे था। पर उसने माफी को मांगा। वो असर तो पूरी जिंदगी, उसका पाप का असर तो उसके परिवार पर, उसकी लाइफ पे रहा, लेकिन उस माफी के कारण, परमेश्वर के साथ जुड़े रहने के कारण वो बना रहा और उसको कोई हरा नहीं पाया। इत्तेफाक से कुछ नहीं होता है। जब याकूब ने अपने 12 बच्चों को बुलाया तो उनके कर्मों के हिसाब से उनको प्रोफेसी दी। हालेलुया। आज आप क्या कर्म कर रहे हैं? कैसी लाइफ परमेश्वर में जी रहे हैं? क्या आपका बोना है? क्या आपका परमेश्वर में स्टैंड है? क्या आपका कन्फेशन है? क्या आपका अंगीकार है? निर्धारित करेगा कल आप कहां जाएंगे। मेरे इन लॉज, मेरे वाइफ के माता पिता का अंगीकार होता था। जब जीवन में कोई कुछ नहीं होता था, पैसे उधारे मांगकर चर्च में किराया पकड़ के आते थे। को पूछते थे कैसे हो? बहुत ब्लेस्ड हैं परमेश्वर में, बहुत वधिया, बहुत वधिया, बहुत वधिया। जैसा बोला वैसा ही हो गया, बहुत वधिया हो गया। आपको बाय फेथ भी चलना होता है। जब मुझे पता है कि मैं परमेश्वर में आ गया हूं, जब मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, तो ऑल इज वेल, इट इज वेल है। देन कुछ आज वेल है, कुछ कल वेल हो जाएगा। अगर मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, तो उसे मुझे यह भी मालूम होना चाहिए कि वो विश्वास से चलने वालों को आशीष देता है। और जब आप विश्वास से चलते हैं तो आपकी सेंस कुछ भी कहे, सरकमस्टेंस कुछ भी कहे, तब भी आप चलते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, अपमान दूर होंगे जब तू वफादार रहेगा। वो कोई भी अपमान क्यों ना हो, तू इज्जत को पाएगा और यह अपमान दूर होगा। कृपा दृष्टि तुझ पर भी होगी और तू बड़ी गवाही के साथ वापस आएगा। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। हो सकता है आज परमेश्वर ने इसी संदेश के द्वारा आपसे बात की हो। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही बाइबल आधारित संदेश आपको हर दिन मिलते रहे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस संदेश को अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें आज परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है।
याद रखिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में परमेश्वर के वचन और जीवन बदल देने वाले वचन के साथ। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।